ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ऐसा प्रसंग है जब बचपन में शरारत करते हुए माँ यशोदा ने नंदलाला को पकड़ा और उन्हें डांट लगाई और उन्हें जब रस्सी से बांधा तो उन्होंने कहा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और उन्होंने अपना मुख जो है खोला और ऐसा कहा जाता है कि माँ यशोदा को उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। तो लीलाओं से भरा जो है अवतार है भगवान कृष्ण का, है ना। उनकी लीला को समझ पाना हमारे लिए असंभव है, परंतु डीएनए एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि वो पांच तत्व से परे परब्रह्म निराकार जब मनुष्य देह धारण करते हैं तो ये जो नवग्रह हैं उनका जो प्रभाव है उनके जीवन में कैसे पड़ता है। दोस्तों, बात करें अगर कृष्ण की, है ना, ऐसे तो 16 कला 9 रस संपूर्ण है, परंतु मुख्य कर्मों की बात करें, मुख्य कर्मा रजिस्ट्री की बात करें तो जो है मर्क्यूरी कर्मा, राहु कर्मा, शनि कर्मा और चंद्र कर्मा, है ना। मैं ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कार्मिक रजिस्ट्री की बात कर रहा हूं, उसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आते हैं मर्क्यूरी कर्मा पे। मर्क्यूरी जो है संवाद है, डायलॉग है, रिटन रिकॉर्ड है, अपनी बात से एक जन से दूसरे जन तक पहुंचाने का जो कार्य है वो बुध कर्मा का है। तो भगवान कृष्ण का मुख्य जीवन का हिस्सा जो है संवाद में, एक राज्य से दूसरे राज्य तक राजाओं के बीच में करार करने में, संवाद करने में जो है व्यापन हुआ। पांडवों और कौरवों के बीच में भी संवाद करने का काम जो है कृष्ण भगवान ने किया। इसके अलावा जो है कई ऐसे प्रसंग आते हैं। अच्छा, मैंने जैसे बताया रिटन रिकॉर्ड्स, डायलॉग, एक जन से दूसरे जन तक बात अपनी पहुंचाना। कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया तो वो एक अजर अमर संवाद बन गया। आज दिन तक हम उस गीता को के ज्ञान को, गीता की पुस्तक को, ग्रंथ को पढ़ते हैं, उससे आत्मन मनन करते हैं, है ना। जो लोग गीता के ज्ञान के सार को अपने जीवन में उतारते हैं उनकी जय जयकार है। जो लोग उस ज्ञान को प्रचार करते हैं उनकी भी जय जयकार है। इतना ही नहीं, जिन्होंने उस ज्ञान की पुस्तक, उस गीता के ज्ञान की पुस्तक छाप के बेचना शुरू किया उनकी भी जय जयकार हो गई। तो कलयुग के इस पड़ाव में भी कई हजारों साल के बाद भी वो जो संवाद है, क्योंकि भगवान कृष्ण के ऊपर बुध कर्मा रजिस्ट्री, मर्क्यूरी कर्मा रजिस्ट्री था, तो उनका जो संवाद है प्रचलित हो गया। और उनके ऊपर चंद्र कर्मा भी था। हम देखते हैं यशोदा का नंदलाला ब्रज का उजाला है, माँ के बीच में रहते हैं, गायों के बीच में रहते हैं, दूध मक्खन से लबालब रहते हैं हमेशा। तो चंद्र कर्मा रजिस्ट्री भी है। और हम ये भी देख सकते हैं कि उनका जो भरण पोषण हुआ, जो एक सौतेली माँ जिसे कह सकते हैं यशोदा ने किया। इसके अलावा शनि कर्मा रजिस्ट्री भी है। शनि है रक्षक, गोकुल के रक्षक, गायों के रक्षक, गौपालों के रक्षक, हम सभी के रक्षक। गोवर्धन पर्वत को जो है उन्होंने चींच की उंगली पर उठा लिया था। तो रक्षक, कृष्णा का अर्थ ही है द डार्क वन। ये जो शब्द है ये शनि कर्मा रजिस्ट्री से मैच खाता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि 7 संतानें कंस ने मारी, जब 7 शिशुओं को जब मारा, उसके बाद जो 8वें थे, और 8वां जो बच्चा था वो भगवान कृष्ण था। तो शनि शब्द, शनि कर्मा रजिस्ट्री, कृष्ण शब्द और रक्षक, है ना, शनि एक रक्षक है ना। तो ये भी इनसे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कई चीजें हैं। राहु कर्मा,
हम ज़्यादा भगवान कृष्ण की कुंडली के बारे में नहीं जानते हैं, पर हमें सिर्फ इतना ज्ञान है उनका वृषभ लग्न और वृषभ राशि है। और लग्न का मालिक जो है शुक्र, वो बैठा है आपका इसमें पुष्य नक्षत्र में, जिसके ऊपर राहु कर्मा रजिस्ट्री है। राहु मतलब ड्राइवर, रथ चालक। मुख्य हिस्सा भगवान का जो है रथ पे सवार, राज्य से राज्य अपने रथ पर ट्रैवल करने में हुआ। और रोहिणी नक्षत्र, मैंने जैसे बताया उनका जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। मर्क्यूरी कर्मा रजिस्ट्री, उनकी जो सीख है, उनके जो गीता का ज्ञान है, उनकी जो लीलाएं हैं। और दोस्तों एक और मर्क्यूरी कर्मा का मुख्य हिस्सा है चमत्कार, लीलाएं। राम अवतार जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म की है ना, साम्राज्य की स्थापना करने। कृष्ण भगवान लीलाएं, जादू है ना, जिसे हम इंग्लिश में मिरेकल्स कहें, है ना। कभी वो जो है द्रौपदी को अक्षय पात्र दे देते थे, ऐसा पात्र जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता। या कभी वो द्रौपदी का वस्त्र जो है वो उसे जो है ऐसा बनाते कि वो कभी उसे कोई चीर नहीं सकता। तो यशोदा को जो है अपनी लीलाएं दिखा के, ब्रह्मांडी अति ब्रह्मांडीय दुर्लभ शक्तियां दिखा के, सुदामा को जो है 2 तिनके चावल के देके उसका संसार जो है सवार के, ऐसी लीलाएं ऐसे। और जो भी कृष्ण को अपने जीवन में जिन्होंने भी आत्मसार किया है, वो इस बात को भली भांति समझते हैं, भली भांति जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे जो है उन्होंने जो है अपने जीवन में कुछ चमत्कार, कुछ ये किया होगा। बहरहाल आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस जन्माष्टमी एक कृष्ण के बहुप्रचलित नाम, सूर्य का जो है गोचर मघा नक्षत्र में हुआ है। मघा नक्षत्र जो है राज सिंहासन, राजा का मुकुट दर्शाता है। तो मोर मुकुट बंसी वाले लाल की जय, इस शब्द से आप भगवान का अभिषेक, स्नान, स्तुति करेंगे अगर, तो आपको बेहद लाभ होगा। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।